12 जनवरी 1863 इस दिन एक महान व्यक्तित्व के स्वामी का जन्म हुआ था, जिसने अपने देश को ही नहीं दुनिया भर को अपना मुरीद बना लिया था। उनके आदर्शों को, सिद्धांतों को, उनकी बातों को आज के युवा तो करते ही हैं उसका अनुकरण, साथ ही साथ दुनिया और देश भर के लोग भी उस बात का अनुकरण करते हैं और अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं, अपने जीवन में एक नई उमंग और ऊर्जा का संचार लगातार करते रहते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है, लेकिन आज युवा क्या कुछ सोचती है उन आदर्शों को, किस तरह से उनके आदर्श आज भी युवाओं को खास करके मोटिवेटेड कर रहे हैं, उनमें एक उत्साह भरते रहते हैं, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ जेनेक्स के इस पटल पर दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी शांतात्मानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नित्यानंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और तमाम जनता जनार्दन, आप सबका मैं स्वागत करता हूं आप इस जेनेक्स के पटल पर। चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ युवाओं के मत जान लेते हैं, युवाओं से जान लेते हैं कि क्या कुछ सोचते हैं, उन विचारों को क्या, किस तरह से वो विचार आज भी इनको मोटिवेटेड रखते हैं। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या लगता है किस तरह से मोटिवेटेड आपको रखते हैं स्वामी जी के विचार? स्वामी विवेकानंद यूथ्स के हीरो हैं। हम उन्हें अभी आइडियल रख के नेशनल इंटरनेशनल जितनी प्रॉब्लम्स हैं, टेररिज्म की और क्लाइमेट चेंज, इन सबको हम सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू? जैसा कि स्वामी जी ने कहा था कि ज्ञान की जो प्राप्ति है वो केवल एक्सपीरियंस से ही होती है, तो क्या आज का जो युवा वर्ग है वो उस पे चल रहा है? मतलब उनकी बातों को एक्सपीरियंस किस तरह से होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया आपने। स्वामी जी आपके पास सीधे आना चाहूंगा, ये सवाल इन्होंने काफी महत्वपूर्ण उठाया है। नॉलेज होने के लिए यू नीड टू एक्सपीरियंस दैट नॉलेज, then and then only you can gain that knowledge। स्वामी जी ने साफ तौर पर कहा था, आज का युवा वर्ग जो कह रहा है कि उस नॉलेज को कैसे गेन करे, वो एक्सपीरियंस कैसे लेकर के आए, कहां से लेकर के आए? देखिए, नॉलेज तो बहुत ही स्तर का है ना। इट्स एट एग्जिस्टेंशियल लेवल, आध्यात्मिक स्तर पर, ट्रांसेंडेंटल लेवल पे। सो नॉर्मली स्वामी जी ऑलवेज टॉक्स अबाउट फ्रॉम द स्पिरिचुअल रेल्म, इट्स द एक्सपीरियंस दैट रियली मैटर्स। क्योंकि कितनी बड़ी बड़ी थियरीज है, ये है, बहुत कुछ लोग कहा गया, लेकिन अल्टीमेटली इट इज योर ओन एक्सपीरियंस। यू हैव टू प्रैक्टिस इट, यू हैव टू रियली गेन इट। सो इफ यू ब्रिंग इट डाउन टू द एग्जिस्टेंशियल लेवल आल्सो, आप साधारण स्तर भी इसको उतर के ले आए। हियर आल्सो अनलेस यू रियली प्रैक्टिस, अनलेस यू रियली अटेम्प्ट इट, आप खुद अनुभव करना चाहिए, तब को क्या है पता चलेगा। ठीक है, नित्यानंद जी, आपके कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आपने जाने हो, आपको जो नॉलेज अटेन हुई हो, क्योंकि आप लगातार जुड़े हुए हैं विवेकानंद केंद्र से, तो अगर आप वो शेयर कर सकें। As Swami ji lightly said, कि unless you bring the things into practice, तब तक अनुभव नहीं होगा। और you should not be theory master, कि I know these things and these are the good things, I keep on saying, keep on reading, unless you practice this there is no meaning। And that is what Swami Vivekananda always give a thrust on that, and I also follow it, and I suggest all the whole youth, younger generation to keep on practicing similar view। इन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट होता है, और वो जितना आप एक्सपीरियंस करेंगे आप उतना ही नॉलेज को गेन करेंगे। और सवाल यहाँ पे से an ounce of practice is better than tons and tons of theory वर्क। बिल्कुल, प्रैक्टिकल नॉलेज इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कोई सवाल यहाँ से इस वर्ग से? आपका सवाल आइए। बेसिकली सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे प्रैक्टिकल हम लोग बोलते हैं कि स्वामी जी को प्रैक्टिस में लाइए, प्रैक्टिकलिटी में लाइए, तो आज का युवा जहाँ पे सक्सेस की बात आती है तो उनको पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम में रिजल्ट आया, कुछ गलत हो गया तो जाके सुसाइड कर लिया। तो ये बहुत ज्यादा एक ऐसा बिल्कुल, यानी कि जो पेशेंस लेवल काफी कम है। बिल्कुल, आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। और कोई पॉइंट किसी का? आपका? स्वामी जी जैसे उन्होंने कहा था कि अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड, तो ऐसा ही है कि हमें हार्ड वर्किंग भी होना पड़ेगा। ऊपर से जो डिप्रेशन आता है आजकल के स्टूडेंट्स में, लाइक कोई भी चीज़ वो कर रहे हैं लेकिन वो बीच में छोड़ रहे हैं, फिर उनका नहीं हो रहा है, ऊपर से भी प्रेशर है। अगर कोई मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहता है लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं नहीं आपको इंजीनियरिंग बनना है, या फिर कोई भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स उनको दूसरा कुछ बोल। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका। और किसी का कोई पॉइंट यहाँ पे? आपका? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी आइडियल्स हैं उनको सब फॉलो कर रहे हैं, बट कंसिस्टेंटली एक मास लेवल पे लोगों को कैसे जोड़ के रखे ताकि उनको पर्पस उनके लाइफ का क्लियर रहे। मास लेवल पे किस तरह से? ठीक है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज स्वामी जी को आए और गए हुए 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, बट उस जमाने में जो उन्होंने कहा
उसको आज के ढंग में, आज का जो युवा समाज है उसमें वो रिलेवेंसी कैसे ढूंढे, उसको ठीक है। आज कैसे जोड़ा जाए, बिल्कुल ये समझना बिल्कुल जरूरी है। महत्वपूर्ण बात है। स्वामी जी सीधे आपके पास आता हूं क्योंकि देखिए ये इन जितने लोगों के सवाल हैं वो एक ही बात दर्शा रहे हैं। जैसे एक काफी अच्छी उन्होंने बात कही, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज अचीव्ड। आज का युवा भटक जाता है गोल अचीव करते करते। एक जैसे उन सज्जन ने बात बताई कि छोटी छोटी बात में डिप्रेशन हो जाता है, फेथ लूज कर देता है। ये यंगस्टर किस तरह से उस स्वामी जी के सिद्धांतों पे लगातार चल सकते हैं, क्योंकि वो सिद्धांत ऐसे थे जो आपको सक्सेसफुल बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन किस तरह से भटक जाता है युवा, इसका क्या अतोड़ है? स्वामी जी हैज सॉल्यूशंस फॉर ऑल दीस थिंग्स। सबके बारे में इन्हें सुंदर तरीका कहा। व्हाटएवर इज इट, नो, टेक अप ऑन आइडिया, make that your life. Yes. Think of it, dream of it, live on that idea alone. Your brains, nerves, everything else reverberate, be full of that idea, keep every idea away. That was his prescription. आप एक आइडिया लेके उसके बारे में हमेशा ध्यान देते रहना। So you know, coupled with that, वो हमेशा कहते थे युवकों की क्या सारा दुनिया में क्या अभाव है, श्रद्धा की अभाव है। आत्मश्रद्धा, अपने ऊपर विश्वास रखो। See the youngster who talked about suicide, someone is at मैं गोल तक क्यों नहीं पहुंच पाऊंगा? मेन थिंग है श्रद्धा की अभाव है, आत्मविश्वास की अभाव है। So he said, no, Swamiji always used to talk about a beautiful story of a शेर और भेड़ की एक कहानी कहते थे। How a lion cub was born in that kind of a situation, thought it was a sheep, and then finally how it awoke its true strength or greatness. वैसे ही हमेशा हम लोग छोटी सोचते सोचते ऐसा जगह में पहुंच गए, हमेशा बिल्कुल मैं कुछ नहीं हूँ, यही बात पहले त्यागने के लिए स्वामी जी का डेवलप ट्रेमेंडस सेल्फ बिलीफ, आत्मश्रद्धा। उससे आप जो चाहते हैं जरूर आप बन पाएंगे। आत्मश्रद्धा, इसको ये भी चर्चा करेंगे कि आत्मश्रद्धा आखिर हासिल कैसे करें। किसी ने एक बार स्वामी जी से पूछा कि मैं अपना सब कुछ हार चुका हूं, अब मैं आगे जीवन में क्या करूं? तब स्वामी जी ने उनसे कहा था कि अभी भी तुम सब कुछ नहीं हारे हो। अगर तुम्हारे पास उम्मीद है, वो कॉन्फिडेंस अभी भी तुम्हारे अंदर बरकरार है, तो तुम्हारे पास वापस सब कुछ आ जाएगा। तुम अभी भी कुछ खोए नहीं हो, तुम सब कुछ पालोगे अपनी जिंदगी के अंदर। तो ये जो काफी सारी जो बातें थी उनके जीवन के अंदर, वो कई बार मोटिवेट करती रहती हैं। लेकिन नित्यानंद जी, जैसे कि इन सज्जन ने सवाल उठाया कि उस समय की जो बात कही गई थी, लगभग इनका कहने का 100 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, क्या आज के समय में वो इंप्लीमेंट कर पाना पॉसिबल है इन यंगस्टर्स या इस यंग जनरेशन के लिए? सर्टनली आज भी इसी समय ही स्वामी विवेकानंद के बातें बहुत ज्यादा ही रिलेवेंट है। जैसे बताए, अराइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, बट क्वेश्चन इज व्हाट इज द गोल? ओके, व्हाई देयर इज अ सुसाइडल अटेम्प्ट एंड अदर थिंग्स, यू नो, व्हाई देयर इज, यू नो, व्हाट दे आर सेइंग कि पीछे हट जाने का, कि अपने आप को छोटा समझने का। बट व्हाट इज द गोल? इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, देन वी कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। गोल इज प्रोबेबली व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये बनना है। पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद दिस आई शुड डू, देन आई शुड डू दिस वन, बिकॉज देन आई शुड गेट अ गुड जॉब एंड आई शुड लिव अ गुड लाइफ। So materialistic goal only. Okay. So I should reach, that is the ultimate destination I have. Probably that is not the only destination we should strive for. However, that is what I should again say. We should not only strive for economic goal, Yes. economic well-being. Yes. However, which Swami Vivekananda has put thrust on spiritual well-being. Yes. Besides this, you should not only run behind that material well-being. You should run behind your spiritual well-being. Spiritual well-being. And that is the wealth of our country. Being a citizen of this country, we should feel proud of that. And we should try to practice that also. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया। लेकिन सुनील कुमार जी भी मेरे साथ यहाँ मौजूद है ऑडियंस के अंदर। ये लगातार विवेकानंद जी के ऊपर लिखते रहते हैं, रिसर्च करते थे। आपसे समझना चाहेंगे, जिससे कि लगातार बातें आ रही हैं कि आज की तारीख में इंप्लीमेंट होना पॉसिबल है कि नहीं, आपसे समझना चाहेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी थे, जो भी काम करते थे फर्म डिटर्मिनेशन के साथ में किया करते थे। क्या लगता है कि आजकल का जो यंगस्टर्स है वो डिटर्मिनेशन कहीं ना कहीं लूज आउट होती हुई दिखाई दे रही है? गोल अगर है, वो गोल भी कहीं ना कहीं एक धुंधला सा है, एक एंजाइटी लेवल लोगों के अंदर है। वो किस तरह से आप इसको एनालाइज करते हैं पूरी चीज़ों को? इसमें कई सवाल आए हैं, आपका भी सवाल है। एजुकेशन का जो रियल मूल मीनिंग था क्या था, वो था अंदर से बाहर निकालना, टू ब्रिंग फोर्थ फ्रॉम विद इन। ये असली एजुकेशन का मतलब है। तो अगर हमको अपना माइंडसेट चेंज करना है तो उसके लिए डेली
हमको कम से कम 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा अगर हम बैठेंगे, इन विचारों के ऊपर सोचेंगे, तभी हमारा मन का जो वर्ल्ड व्यू है वो बदलेगा। ठीक है। जब तक वो मन का वर्ल्ड व्यू बदलेगा नहीं, तब तक हम एक्शन में चीजें नहीं ला सकते। तो हाउ डू यू वॉक द टॉक, ये स्वामी जी के गोल से हमको एक क्लैरिटी होती है कि हमारा गोल क्या है, बिल्कुल अंदर से बाहर निकालना। अच्छा, मैं जनता जनार्दन आपसे एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो रोजाना अपने आप से बात करते हैं? इन अ सेंस कितने लोग इंट्रोस्पेक्शन रोज करते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं? बहुत बढ़िया। तो आप इंट्रोस्पेक्शन जब करते हैं, एक सवाल जरा इनका भी ले लेते हैं, यहीं से ले लेते हैं, क्या आप रोज इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि किस तरह से लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, या क्या आपके गोल सेटल है और क्या उससे फायदा होता है? हाँ जी, करते तो हैं, पर एक बार स्वामी जी की मैंने कोट भी पढ़ा था कि हमें हर रोज़ अपने अंदर झांकना चाहिए, हमें अपने आप से बात करनी चाहिए, ताकि अगर हम अपने आप से बात नहीं करेंगे तो हम इस वर्ल्ड के बहुत अच्छे इंसान से मीटिंग जो है वो लूज़ कर जाएंगे। सो अगर हम अपने अंदर नहीं देखेंगे, हम अपने आप से बात नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं पता चल सकता कि हमारी क्या कमियां हैं, और हम अगर हमारे को अपनी कमियां पता चल जाती है तभी हम दूसरों को कुछ कहते हैं। बिल्कुल मैम, आपसे भी पॉइंट समझना चाहूंगा, जिस तरह से लोग बात कर रहे हैं कि विवेकानंद जी की जो तमाम बातें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, और क्या कुछ करना चाहिए जो आपको लगता है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है मेरे जहन में समय समय पर उठता है कि इतने वर्ष हो गए और पाठ्यक्रम में सीबीएसई में विवेकानंद जी को क्यों नहीं शामिल किया गया? ठीक है। माने शिक्षा से ही हम चरित्र का निर्माण कर सकते हैं बच्चों का। और विवेकानंद जी ने महत्वपूर्ण बात की है कि विचारों का सामंजस्य, चरित्र का निर्माण बच्चों का तभी हो सकता है, और यही सच्ची शिक्षा है जब हम बच्चों का चरित्र का निर्माण करें। और चरित्र का निर्माण हम स्कूली स्तर पर करते हैं, तो स्कूली स्तर पर पाठ्यक्रम में स्वामी जी को क्यों नहीं शामिल किया जाता, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरे जहन में। सबसे महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया है। स्वामी जी, आप ही के पास आना चाहूंगा इस सवाल को लेकर के। शायद गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण जी, इससे बेहतर शायद दुनिया में हो ही नहीं सकता जो गुरु शिष्य का जो उनका रिश्ता था। जहां तक मुझे आता है शायद रामकृष्ण जी कई बार तो वो रोते भी थे कि किस तरह से वो अलग जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं विवेकानंद जी। वो भी मैंने कहीं कहीं पढ़ा है कि इस तरह का प्रगाढ़ रिश्ता था दोनों का। लेकिन क्या वो गुरु शिष्य का रिश्ता वो आज की तारीख में देखने को मिलता है? और दूसरी बात, जिस तरह से मैम बात कर रही हैं कि को करिकुलर एक्टिविटी के साथ जैसे कोर्स के अंदर भी अगर इसको हम शामिल कर सके, विवेकानंद जी की जो बातों को, सिद्धांतों को, सोच को, वो किस तरह से आपको लगता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और वो किस तरह से होना चाहिए जल्द से जल्द? अब मैं पहले तो आप अंत में जो बोला उसे पहले लेता हूँ, क्योंकि बिकॉज टू इंक्लूड इट एज पार्ट ऑफ करिकुलम बहुत जरूरी है, क्योंकि बचपन से ये सब आइडियाज अब सबको अंदर नहीं जाएगा। सो थोड़ा बड़ा होने के बाद ये सब लेना बहुत मुश्किल है। मैं आज भी सुबह एक माँ मेरे पास आई थी, शी एंड हर हस्बैंड बोथ आर बिग मीडिया पर्सनैलिटीज, लेकिन पहले बार मेरे पास मिलने के लिए आया, उसके कि 18 साल का एक लड़का है, बोला अभी रेगुलर स्कूल छोड़ दिया, ही इज डूइंग क्लास 12 थ्रू ओपन स्कूलिंग, वो इधर उधर बहुत भटक रहा है। देन आज इज ही इनटू एनीथिंग एल्स? हाँ स्वामी जी वो ड्रग्स ले रहे हैं। See, बचपन से आप बच्चे लोग का इस सब के बारे में unless you really create their character, स्वामी जी कहते हैं ना, muscles of iron and nerves of steel, ये सब कैसे बनेगा? बचपन से अच्छे सोच विचार, स्वामी जी कहते हैं एक्शन तो जरूर है, लेकिन एक्शन की पहले सोच है, थॉट्स है। बचपन से अच्छे अच्छे विचार बच्चे लोग जान लें, समझ लें, then they will become part of their life। इसलिए रामकृष्ण मिशन में बहुत प्रयास करता है। अभी now we are running a awakened citizens program schools में with tremendous difficulty, क्योंकि ये सब प्रोग्राम करना बहुत मुश्किल लग रहा है, बट we believe in स्वामी जी, इसीलिए हम लोग छोड़ने वाला नहीं है, कर रहा हूं। लेकिन क्या लगता है सरकार को जल्दी अब ये सिलेबस का पार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक यूथ आइकन के तौर पर देखे जाते हैं? बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्वामी जी तो कोई एक धर्मीय गुरु सिर्फ नहीं है, बिल्कुल, वो कोई सांप्रदायिक तो कुछ नहीं है उनके अंदर, ये सो यूनिवर्सल, सारा दुनिया का स्वामी जी के लेने का जरूरत है। So that way, he will be extremely relevant for all the young children of our country, जो बड़े होने के बाद एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। So we must have स्वामी विवेकानंद in our syllabus। और दूसरी बात, अब जो बताते थे क्या है, जो गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा अभी भी देखिए इंडिया में जहां भी जो बड़े होते हैं, आप मान लीजिए इवन टेक अ पर्सन लाइक सचिन तेंदुलकर, अब अभी क्या वो आचरेकर के बाद अभी भी करते हैं, उनका टीचर के। सो एवरीवेयर पीपल हैव रियली मेड इट बिग
because they have got something from their teacher. कि गुरु शिष्य परंपरा ये क्या है, स्कूल में एक तरह रहता है, जी। but you know that teacher may not probably guide him up to PhD. लेकिन बचपन से उन्होंने चरित्र से छात्र को जो मिला, इसके इतना हृदयंगम हो जाता है, the person, the child takes it so deep in his heart, उसी से बड़ा होने का बहुत सहायता सुविधा मिलता तभी है। हम शायद कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। लेकिन नित्यानंद जी, जो गुरु शिष्य परंपरा की हम बात करते हैं, आपके भी एक्सपीरियंस समझना चाहूंगा। जो गुरु शिष्य की जो लगातार बात होती है, क्या है माना जाए कि गुरु का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है? क्योंकि जैसे सचिन तेंदुलकर की बात की, वो इतने महान तब बने उन्हें एक अच्छा गुरु मिला। विवेकानंद जी इतने महान शायद इसलिए हुए क्योंकि उन्हें एक बहुत अच्छा गुरु मिला। तो एक गुरु का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, स्कूल के लेवल पे भी, और जो स्पिरिचुअल लेवल पे हम बात करते हैं उस समय गुरु का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है? गुरु का रोल, गुरु होना अपने जीवन में अनिवार्य है। स्वामी विवेकानंद, कोई कहते हैं स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद नहीं बनते अगर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उनसे उन्हें नहीं मिलते। और कोई ऐसे भी बोलते कि स्वामी विवेकानंद एक बहुत अच्छा सिंगर बनते अगर ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उन्हें नहीं मिलते। सो गुरु इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, व्यक्तित्व का बदलाव, यानी कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो उस संदर्भ में गुरु का होना अनिवार्य है। ठीक है। तो गुरु का होना काफी ज्यादा यहाँ पे अनिवार्य हो जाता है, गुरु की महत्वता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो युवा वर्ग है वो आगे किस तरह से विवेकानंद जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में अमली जामा पहना सकता है और आगे सक्सेस को हासिल कर सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। चलो सीखें एक नया हुनर और चलें काम पर स्किल इंडिया के साथ, जिसकी पहल हो चुकी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से। कौशल भारत, कुशल भारत। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन, अब जाओ बेटा स्कूल, वरना लेट हो जाओगे। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके इस काम को बड़ा करना चाहता हूँ। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। भाई गरीबी के चलते हम तो नहीं पढ़ पाए, ये पुश्तैनी काम सीखा और अब तक यही कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस वजीफे के मिलते ही मैंने तो सोच लिया है कि लोहार का बेटा अब अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं। और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। पप्पू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच धमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता। क्यों बहरा है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने। सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। स्वागत है एक बार फिर से जेन नेक्स्ट में, और हम लगातार जनता जनार्दन के सवाल भी ले रहे हैं जो कि सीधे पूछ रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। कुछ और सवाल यहां से ले लेते हैं। आपके कुछ सवाल? जी, मेरा प्रश्न जैसे स्वामी जी का आज का प्रेजेंट युवा है उनसे है, जैसे कि आज स्वामी जी का फिलॉसफी बहुत न्यूट्रल और बहुत
लॉजिकल रहा। जैसे कि स्वामी जी हमेशा कहते थे कि जो हृदय है वो हमारा युवा है, युवा कैन चेंज द नेशन, यूथ कैन चेंज द सोसाइटी। तो लेकिन ये पॉलिटिकली हम लोगों ने स्वामी जी को लेफ्ट विंग में, राइट विंग में रख दिया है। हाँ। इससे यूथ को डिलेमा क्रिएट वही बात की स्वामी जी ने अभी भी, वही बात अभी हाल में की थी कि वो न्यूट्रल है, कोई एक्सट्रीम नहीं है। ठीक है, मैं स्वामी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जैसा कहा कि स्वामी जी का एक कोट कहा कि टेक अप वन आइडिया, लेट इट एंटर इनटू योर वेन्स, ब्लड एंड बोन एंड थिंक ऑफ इट डे एंड नाइट एवरी डे। एंड उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था एक कोट में कि यू शुड हैव अ क्वालिटी ऑफ डिटैचमेंट। तो हाउ टू रिलेट दिस टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ? बेहतरीन सवाल आपने पूछा है। और कोई सवाल यहाँ पे? I want to ask this question. आज हमारे देश में IIT, IIMs, everything is increasing, but we are seeing a huge amount of student exodus. हम देश छोड़ के सब स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, what we call a brain drain phenomenon. स्वामी जी खुद 4 साल बाहर रह के आए, हिंदू फिलोसफी को बाहर प्रचार किया है उन्होंने, and then he came back to this country. What is the way in which we can bring out this wealth of intellect back to our country, make them aware of the country's need? ठीक है, और कोई सवाल? स्वामी जी ने कहा था कि if he has to put his ideal in few words, he will put in such way that how to manifest the divinity in each and every act of life. So how it is possible, how the ideas of Swami ji are relevant for every one of us in every field. चलिए, कई सवाल आपके पास आ गए हैं। नित्यानंद जी, पहले आपके पास आ जाता हूँ। इन्होंने बात की कि डिटैचमेंट की बात की है कि अपने आप को कहा था कि डिटैच करिए सबसे, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। और जैसा कि स्वामी जी आपने कोट बोला था, लेट देयर बी वन आइडिया, इट शुड बी इन योर ब्लड, नर्व्स, एवरीवेयर, एंड देन सक्सेस विल ऑब्वियसली बी योर्स, एंड थिंक ऑन दैट आइडिया। मैं जवाब दूं? हाँ, आप बताइए। सी द पॉइंट इज यहाँ ये दोनों की कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। टेक अप दैट वन आइडिया एंड डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग एल्स। सो डिटैचमेंट में क्या है, मेरा कोई स्वार्थ है, मेरे के लिए कुछ करो, ऑल दोस लिमिटेड आइडियाज डिटैच। सी फॉर एग्जाम्पल, मैं देश के लिए काम करूंगा, देश के लिए कुछ करूंगा, यू कैन कॉल इट अटैचमेंट, इट्स अ हायर आइडिया। सो डिटैचमेंट के बारे में स्वामी जी कहा, गिव अप ऑल दोस नेगेटिव आइडियाज, गिव अप ऑल दोस सेल्फिश आइडियाज। आप थोड़ा एक लक्ष्य बना, वो लक्ष्य की तरह हमेशा देखते रहो, करते रहो, प्रयास करते रहो, मेक इट रियली द वन एंड ओनली important thing in your life. ऐसे कहा। So these are not in conflict. So you can work for a great ideal. हमेशा उसके साथ जोड़ रहना, सोचते रहना, करते रहना. At the same time, keeping out everything that is distracting you, everything that is negative, be detached from all that. लेकिन वो attachment ऐसा गोल बनाने के बाद भी, it should not be only for own selfish interest or स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट जहां होगा वहां दुख दर्द होगा, आप अपने को डिटैच कर लीजिए, वो बेहतर रहता है। ठीक है। दूसरी सवाल उन्होंने जो पूछा अबाउट द पीपल गोइंग आउट ऑफ दिस कंट्री एंड ऑल, सी स्वामी जी कहते थे, टुडे डू यू फील स्लीपलेस नाइट्स? मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ योर कंट्रीमेन are living in such abysmal conditions. Don't you feel terribly worked up, restless? Do you spend sleepless nights? उन्होंने कहते थे, I call each person, each man a traitor, who having been educated at the expenses of the masses, pays not the least heed to them. इसलिए इंडिया में सब सुविधा लेके पढ़ के बाहर जाना, I don't think it's great. इंडिया में बहुत कुछ है, यही भी स्वामी जी कहते थे। आप देखिए स्वामी जी का संदेश के अंदर, so much is there in our country, so much of water, so much of natural resources. इसलिए अभी हम लोग प्रधानमंत्री जो कहते हैं ना, मेक इन इंडिया, I think our educated youth to take up this idea, use our resources and make it great, so that all our talent, all our ability, they lie within this country for our own improvement. एक नई ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। जी, आपका कोई पॉइंट? हाँ, जैसे इन्होंने पूछा कि लोग बाहर चले जाते हैं, स्वामी जी भी बाहर गए, जापान गए, यूएस गए, काफी भ्रमण किया उन्होंने। क्या ये होता है भ्रमण करने से आपकी नॉलेज भी बढ़ती है? और क्या यही रीजन था उन्होंने काफी जगह भ्रमण तो किया, लेकिन देश में आकर के देश को उन्होंने स्ट्रेंथन किया? तो इसको किस तरह से आप रिलेट करते हैं? देश से बाहर जाने के लिए उन्होंने पूरा भारतवर्ष में भ्रमण किया। बिल्कुल, हाँ। भारतवर्ष में भ्रमण करते समय उन्होंने लोगों का पीड़ा, लोगों का दुख दर्द उन्होंने समझा, देखा। सच ए कंट्री ऑफ ग्लोरियस पास्ट, इतना गौरव में इतिहास रहने वाला देश का वर्तमान का व्यक्ति इतना दुख और पीड़ादायी जीवन क्यों जी रहा है? एंड आफ्टर सीइंग दिस he started realizing and started his meditation at Kanyakumari, and then he went abroad. Certainly बाहर जाने से एक्सपांशन होता है, सीखने के लिए मिलता है, लेकिन केवल धन उपार्जन, और धन उपार्जन होना भी चाहिए, मटेरियल वेलबींग इज
to some extent it is required. Of course, you need to have detachment practice. इसमें चाणक्य का एक बात याद आता है that seems to be relevant. सुखस्य मूलम धर्मम, सुख चाहिए जीवन में, धर्म होना है उसके बेसिस पर, और धर्मस्य मूलम अर्थम, अर्थस्य मूलम वाणिज्यम, वाणिज्यस्य मूलम स्वराष्ट्रम, यानी देश ही सर्वोपरि होना चाहिए, स्वराष्ट्र का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, अपने देश में रहने वाले लोगों का, भाई बहनों का कल्याण हो, उस दिशा में अर्थ उपार्जन होना चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत महत्वपूर्ण आपने बात उठाई है। तो जेननेक्स के आज के इस अंक को यहीं समाप्त करने का समय आ गया है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस कार्यक्रम में आए, युवाओं के आपने जो उलझने थी उसे सुलझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ नित्यानंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जो युवा वर्ग है इनकी उलझनों को सुलझाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जेननेक्स के आज के अंक में यही निकल करके आता है कि छोटा सा जीवन काल भले ही क्यों ना हो, लेकिन इस छोटे से जीवन के काल के अंदर आप इतना कुछ कर जाइए जिससे कि आपके समाज को, अपने देश को काफी ज्यादा फायदा हो सके। अब 12 जनवरी को हम नेशनल यूथ डे के तौर पर मनाते हैं और स्वामी विवेकानंद से बेहतर यूथ आइकन कोई देश के लिए, दुनिया के लिए हो नहीं सकता। उम्मीद यही करेंगे कि आप सब युवा वर्ग स्वामी जी के सिद्धांतों को अपनाएंगे, उसका अनुकरण करेंगे और अपने आप को और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।